हाय गाइस। आज हम ये प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम का नाम है 250,000 टन्स ऑफ टीएनटी। प्रॉब्लम काफ़ी अच्छा है गाइस। प्रॉब्लम का लिंक हम तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और अगर तुम इन तक इस लेक्चर को देखते हो तो तुम्हें इस प्रॉब्लम का कंसेप्ट 100% समझ में आएगा। तो आओ चलते हैं वन नोट पर और समझते हैं इस प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को क्लियर करेंगे। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में हमें n नंबर ऑफ बॉक्सेस दे रखा है और हर बॉक्सेस का कुछ अपना वेट है जो कि मुझे ए एरे की मदद से बताया गया है। तो A1 A2 AI सो ऑन अप टू AN। यहाँ हमारा AI डिनोट कर रहा है कि ith बॉक्सेस का AI टर्न्स ऑफ वेट है। ठीक है। अब हमें क्या करना है ना, हमें इन सारे बॉक्सेस को ट्रक में चढ़ा देना है। ठीक है। सारे के सारे बॉक्सेस को ट्रक में चढ़ाना है। अब किस तरह से हम बॉक्सेस को चढ़ाएंगे ट्रक पे? तो प्रॉब्लम में बताया गया है कि हम एग्जैक्टली के नंबर ऑफ बॉक्सेस ईच ट्रक में रखेंगे। ठीक है। एक ध्यान से सुनना बात को, एग्जैक्टली के नंबर ऑफ बॉक्सेस ईच ट्रक में हम रखेंगे। ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब देखो ये जो के नंबर ऑफ बॉक्सेस है इसको सेलेक्ट करने का कितना रेंज है इसके लिए? तो रेंज है हमारा के का वैल्यू 1 से लेकर के n तक हो सकता है। अब देखो ये ऑब्वियस भी है क्योंकि हमारे पास n नंबर ऑफ बॉक्सेस है। तो k का वैल्यू, k क्या था? k था कि हम एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस को हर ट्रक पे चढ़ाएंगे। तो ये k का वैल्यू ऑब्वियस है कि बॉक्सेस को अगर डिनोट कर रहा है तो k का रेंज 1 से लेकर के n ही तक होगा। ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम में हमें बताया गया है। ठीक है। अब हमें इसमें आउटपुट क्या करना है? तो हमें आउटपुट करना है मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ अ टोटल वेट ऑफ एनी टू ट्रक। ठीक है, ध्यान से सुनना। मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ अ टोटल वेट ऑफ एनी टू ट्रक्स, जो भी मैक्सिमम होगा वो मुझे प्रिंट करना है। एक बार और मैं तुम्हें यहां दिखाता हूं। ठीक है। लेट सपोज करो कि हमारे पास 6 बॉक्सेस है। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और हर बॉक्स का कुछ अपना वेट है। ठीक है। तो मेरे पास क्या चॉइसेस है कि हम के नंबर ऑफ बॉक्स, एग्जैक्टली के नंबर ऑफ बॉक्स हर ट्रक पे चढ़ा दें, है ना। तो लेट सपोज करो हम डिसाइड करते हैं कि हम दो दो बॉक्स हर ट्रक पे चढ़ाएंगे। तो देखो बॉक्स को जब भी हम चढ़ाएंगे तो लेफ्ट टू राइट हमें बढ़ना है। ठीक है। ये भी प्रॉब्लम में मेंशन है। तो सबसे पहले हम इन दोनों बॉक्स को ट्रक 1 में चढ़ा दिए। ठीक है। इन दोनों बॉक्स को हम ट्रक 2 पे चढ़ा दिए। इन दोनों बॉक्स को हम ट्रक 3 पे चढ़ा दिए। ठीक है। दूसरा क्या तरीका है कि मेरे पास 6 बॉक्सेस है। ठीक है। तो हम 3-3 बॉक्स करके ट्रक पे चढ़ाएं। तो फर्स्ट 3 बॉक्स ट्रक 1 में आ गया, सेकंड 3 बॉक्स ट्रक 2 में आ गया, है ना। और क्वेश्चन हमारा इस तरह से है कि सारे के सारे बॉक्सेस को हमें ट्रक पे चढ़ाना है। ठीक है। और इसके साथ ही ये चीज़ मेंशन है कि एग्जैक्टली के नंबर ऑफ बॉक्सेस हर ट्रक में आना चाहिए। तो देखो हमारे पास है 6 बॉक्सेस। अब यहाँ अगर तुम सोचोगे कि 4-4 बॉक्सेस करके अगर हम हर ट्रक में चढ़ाएं तो ये 4 बॉक्सेस तो ट्रक 1 में आ गया। अब अगर हम 4 बॉक्सेस हर ट्रक में ले रहे हैं तो यहाँ तो 2 ही बच रहा है। तो यानी कि के का वैल्यू अगर हम लोग 4 रखते हैं तो ये वैलिड नहीं है जब एन का वैल्यू मेरा 6 होगा तो। ठीक है। तो ध्यान से देखना, अगेन मैं यहाँ पे तुम्हें समझाता हूँ। हमें प्रॉब्लम में एन नंबर ऑफ बॉक्सेस दिया है, हर बॉक्सेस का वेट है और सारे के सारे बॉक्सेस को हमें ट्रक के ऊपर चढ़ाना है। ठीक है। अब बॉक्सेस को चढ़ाने के पीछे ये कंडीशन है कि हम एग्जैक्टली के नंबर ऑफ बॉक्सेस हर ट्रक पे देते चले जाएंगे। ठीक है। तो यानी कि के हमारा कहाँ से कहाँ तक रहेगा? 1 से लेके एन तक। अब हमें ये इंश्योर करना है कि एग्जैक्टली के बॉक्सेस हमारा हर ट्रक पे आए। जैसे यहाँ देखो के का वैल्यू जब 4 था तो ये पॉसिबल नहीं था, तो यानी के का वैल्यू 4 वैलिड नहीं है। अब इसी तरह से हमने निकाल लिया। अब हमें एट द एंड आउटपुट क्या करना है? तो आउटपुट करना है मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ अ टोटल वेट ऑफ एनी टू ट्रक। जैसे इस केस में देखो के का वैल्यू जब हमारा 3 है तो हमारे पास यही 2 ट्रक बन रहा है। तो इन यहाँ पे जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू है, इन तीनों का सम कर लो, S1 आ गया। इन तीनों का सम कर लो, S2 आ गया। तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ टोटल वेट ऑफ ये दोनों ट्रक क्या होगा? तो S1 माइनस S2 एब्सोल्यूट निकालेंगे हम, S1 माइनस S2। ठीक है। तो ये हमारा निकल जाएगा। सिमिलरली एक केस मेरा ये भी बना था, दो दो करके ट्रक में वैल्यू को बॉक्सेस को चढ़ाना।
तो देखो यहाँ पे केसेस है मेरे पास, या तो T1 और T2 के टोटल वेट का डिफरेंस निकाले, या फिर T1 और T3 का निकाले, या फिर T2 और T3 का निकाले। इन तीनों में जो मैक्सिमम है उसको हमें कंसिडर करना है, ठीक है। तो ये ऑल दो लॉजिक वाला पार्ट है, तो ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मुझे उम्मीद है कि तुम्हें प्रॉब्लम का स्टेटमेंट क्लियर है। इसमें प्रॉब्लम का स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा था, इसी कारण मैंने थोड़ा टाइम लेके अच्छे से समझाया है। एक बार और मैं जल्दी से रिकैप कर देता हूँ ताकि हर कोई को ये प्रॉब्लम का स्टेटमेंट समझ में आ जाए। फिर हम एग्जाम्पल पे बढ़ेंगे तो वहाँ तो तुम्हें चीज़ें और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो देखो यहाँ पे हमें सिंपल प्रॉब्लम में n बॉक्सेस दिया है, ठीक है, और हमें क्या करना है कि उन सारे बॉक्सेस को ट्रक पे चढ़ाना है। अब बॉक्सेस को चढ़ाने के पीछे ये कंडीशन है कि हम एग्जैक्टली के नंबर ऑफ बॉक्सेस ईच ट्रक पे रखते चले जाएंगे, ठीक है। अगर मेरा के बॉक्सेस नहीं बचेगा तो हम नहीं रख पाएंगे उस के अनुसार ट्रक में, जो कि हमने यहाँ के इक्वल टू 4 वाले केस में देखा था, ठीक है। अब एक बार सारा का सारा बॉक्सेस रखा गया तो हमें मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ टोटल वेट ऑफ एनी टू ट्रक, जिसका मैक्सिमम आएगा उसे तुम्हें कंसिडर कर लेना है। अब मान लो ऐसा रहा कि केवल एक ही ट्रक हुआ, तो एक ट्रक में हमें हमारा मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या आएगा, 0। ये प्रॉब्लम में कह रखा है, ठीक है। तो अब मूव करते हैं हम लोग एग्जाम्पल वाले पार्ट पर, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो है एग्जाम्पल वाला सेक्शन। तो हम एक एग्जाम्पल इधर से ही ले लेते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज करो ये वाला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 10 2 3 6 1 3, ठीक है, 10 2 3 6 1 3। तो एरे ए का वैल्यू है 10 2 3 6 1 3, एन का वैल्यू 6 है। तो 6 बॉक्सेस है, हर बॉक्सेस का वेट ए एरे डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो हमें इसमें निकालना है मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ टोटल वेट ऑफ एनी टू ट्रक, ठीक है, यही हमें करना है। तो देखो अगर मेरा एन का वैल्यू 6 है तो के का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल होगा, 1 से लेकर के एन तक, यानी कि 1 से लेकर के 6 तक, है ना। इतना ही नंबर ऑफ बॉक्सेस को हम ट्रक में रख पाएंगे। तो सबसे बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं, के का वैल्यू 1 रख लो। के का वैल्यू 1 रखने का मतलब क्या है कि हम एक एक बॉक्स हर ट्रक पे देते चले जाएंगे, ठीक है। तो देखो ये मेरा पहला ट्रक जिसमें कि हम एक बॉक्स दे देंगे। अब बॉक्स कैसे हमें चढ़ाना है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो सबसे पहले 10 मेरा फर्स्ट वाले ट्रक पे आ गया, दूसरे ट्रक पे 2 आ जाएगा, तीसरे ट्रक पे 3 आ जाएगा, चौथे पे 6 आ जाएगा, पांचवे पे 1 आ जाएगा, छठे पे 3 आ जाएगा। तो सारा का सारा बॉक्सेस ट्रक पे आ गया, है ना। और हर ट्रक पे एग्जैक्टली एक ही बॉक्स है, तो दोनों कंडीशन वैलिड है प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से, ठीक है। अब देखो इस केस में हमारा मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ टोटल वेट ऑफ एनी टू ट्रक क्या आएगा। तो देखो इसमें इसको हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू ले लो, ये 10 हो जाएगा, और सबसे छोटा वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो इससे, यानी कि 1। तो 10 - 1 9। अब इससे ज़्यादा मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस तुम नहीं निकाल सकते हो वेट का इस केस में। क्यों, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मैक्सिमम वैल्यू को सबसे छोटे वैल्यू से सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। तो इससे बड़ा वैल्यू तो नहीं निकलेगा, यानी कि जब k का वैल्यू 1 है तो इस केस में मेरा आंसर 9 बना, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि k का हमारे पास ये टोटल 6 वैल्यू वैलिड है। अब हमें तो नहीं पता है ना कि कौन सा मेरा वैलिड k होगा जिसमें कि हमें आंसर मिलेगा, तो हमें सारे के सारे k पे चल के देखना होगा, ठीक है। तो k1 हमारा कवर हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे और हमारा वैल्यू होगा k का 2, ठीक है। अब इस केस को हम देखेंगे। तो देखो k2 है हमारा, तो हम क्या करेंगे, दो दो करके बॉक्सेस ट्रक पे चढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। तो एक बार और मैं इस एरे को यहाँ लिखता हूँ 10 2 3 6 1 3, ठीक है। आई होप यही वैल्यू है, हाँ, ठीक है। तो अब देखो दो दो करके हमें बॉक्सेस ट्रक के ऊपर चढ़ाना है, ठीक है, डालना है ट्रक में। तो देखो ये सबसे पहले लेफ्ट टू राइट हम डालेंगे, हमने अभी देखा है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। तो देखो इन दोनों बॉक्स को हम ट्रक 1 में दे दिए, ठीक है। इन दोनों बॉक्स को हम ट्रक 2 पे चढ़ा दिए, इन दोनों बॉक्स को हम ट्रक 3 पे चढ़ा दिए। अब देखो हर ट्रक का टोटल वेट निकाल लो। T1 का टोटल वेट कितना हुआ, 10 + 2 12। इनका टोटल वेट कितना हुआ, 6 + 3 9। इनका टोटल वेट कितना हुआ, 4। अब हमें निकालना है मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस टोटल वेट का, ठीक है। तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस कैसे आएगा, तो सबसे बड़े वैल्यू से सबसे छोटे वैल्यू को माइनस कर दो। तो सबसे बड़ा वैल्यू है 12 और सबसे छोटा वैल्यू है 4, तो 12 - 4 यानी कि 8,
तो k का वैल्यू जब 2 है तो मेरा केस आंसर कितना आया 8। ठीक है, और आगे बढ़ो, हर एक पॉसिबिलिटी को हमें देखना है। तो k का वैल्यू इस बार ले लो 3। तो अगेन इस एरे को मैं लिख देता हूँ 10 2 3 6 1 3। ठीक है, तो अब देखो k का वैल्यू 3 है, यानी कि 3 बॉक्स हमें हर ट्रक पे चढ़ाना है। तो ये देखो, ये 3 पहला ट्रक पे आ गया और ये 3 दूसरे ट्रक पे आ गया। वेट निकाल लो, टोटल वेट कितना है, तो 10 + 2 + 3 यानी कि 15। इस केस में 6 + 1 + 3 यानी कि 10 इस केस में। अब यहाँ 2 ही ट्रक है तो इसके बीच का मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना होगा, 15 - 10। 15 - 10 यानी कि 5। ठीक है, तो ये भी केस कवर हो गया। अब उसके बाद हमारा वैल्यू क्या होगा, k का वैल्यू 4 होगा। ठीक है, तो k का वैल्यू 4 वाला देखो जल्दी से, 10 2 3 10 2 3 6 1 3। तो देखो k का वैल्यू 4 है, तो पहले 4 बॉक्सेस को ट्रक 1 पे। अब हमें पता है कि हर ट्रक पे हमें एग्जैक्टली k नंबर ऑफ बॉक्सेस को लेना है, बट यहाँ पे मेरा कितना बॉक्स बच रहा है, 2, जबकि हमें लेना कितना है 4। तो यानी कि k 4 वैलिड नहीं है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, k का वैल्यू को 5 रखते हैं। ठीक है, तो 10 2 3 6 1 3। तो शुरू के 5 बॉक्सेस को अगर हम ट्रक 1 पे डाल दें तो एक बॉक्सेस बचा रह जाएगा, इसको हम ट्रक 2 पे नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमें एग्जैक्टली k नंबर ऑफ बॉक्सेस को ट्रक पे डालना है। ठीक है, तो ये भी नहीं पॉसिबल है, तो यहाँ भी मैं क्रॉस लगा दे रहा हूँ। अब k का वैल्यू 6 है, तो k जब 6 है तो 10 2 3 6 1 3। तो शुरू के 6 बॉक्सेस को हम पहले एक ट्रक पे डाल देते हैं, T1। ठीक है, तो इस केस में टोटल वेट क्या आएगा, तो 10 + 2 12 3 15 6 21 22 25। ठीक है, आई होप मैंने सही किया होगा सम, वरना तुम लोग देख लेना गाइस। ठीक है, तो 25 हमारा आ गया यहाँ सम। अब देखो इस केस में अगर हम निकालेंगे एब्सोल्यूट डिफरेंस तो क्या आएगा, तो मैंने तुम्हें बताया था प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कि अगर एक ही ट्रक होता है तो उस केस में मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस 0 होगा। अब देखो हमने बोला था कि k का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 1 से लेकर के 6, इतना ही पॉसिबिलिटी था क्योंकि मेरे पास 6 ही बॉक्सेस है, तो ऑब्वियस है कि इतना ही पॉसिबिलिटी बनेगा। अब देखो इन सारे पॉसिबिलिटी में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वही तो तुम्हें प्रिंट करना है इस प्रॉब्लम में, है ना। तो देखते चलो, यहाँ 0 आया, ठीक है, यहाँ 0 आया, यहाँ क्या आया, यहाँ हमारा 5 आया, ठीक है, और यहाँ हमारा क्या आया, यहाँ हमारा 8 आया। तो 0 5 8 में बड़ा कौन हुआ, 8। और यहाँ हमारा 9 आया, यानी कि हमारा 9 जो है मैक्सिमम वैल्यू आ गया और इसे ही हमें प्रिंट कर देना है। तो मुझे उम्मीद है गाइस कि तुम्हें प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पूरे अच्छे तरीके से क्लियर है। अब ये जो हमने तुम्हें यहाँ पे एग्जाम्पल जो डिस्कस किया है, एग्जैक्टली इसी बेसिस पे हम अपना लॉजिक भी तैयार करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। तो गाइस अब हम लॉजिक देखेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं लॉजिक वाले पार्ट पर। तो ये है हमारा नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है, लॉजिक वाला सेक्शन। ठीक है, तो देखो अब अभी हमने एग्जाम्पल डिस्कस कर लिया है, तो मुझे उम्मीद है कि प्रॉब्लम का स्टेटमेंट तो तुम्हें पूरे अच्छे तरीके से क्लियर है। अब जो हमने एग्जाम्पल में जिस तरह से ब्रेक करके देखा था चीज़ों को, एग्जैक्टली उसी तरह से हमारा लॉजिक रहेगा। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल यहाँ ध्यान से, किसी भी चीज़ को हमें रटना नहीं है गाइस, हर चीज़ को हमें अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, देखो यहाँ मैंने एग्जाम्पल में क्या किया, जस्ट जो हमें प्रॉब्लम बोला था उसी के हिसाब से हमने ब्रेक कर दिया। अब देखना सॉल्यूशन भी जस्ट इसी से निकल जाएगा, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला चीज़ क्या हमें करना था, क्या हमने किया था, हमने डिसाइड किया कि k का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो हमें बॉक्सेस को ट्रक में डालना है। ठीक है, और मुझे पता है कि एग्जैक्टली k बॉक्सेस हर ट्रक में आएगा। तो k का क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो k का पॉसिबिलिटी है 1 से लेकर के 6 तक। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम एक लूप लगा देंगे। ठीक है, फॉर i = 1, ठीक है, i <= n तक, ठीक है, और i ++। ठीक है, इस चीज़ को मैं i ना बोल करके k बोलता हूँ ताकि तुम्हें और भी अच्छे तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, तो k = 1, k <= n, k ++। k का इतना ही वैल्यू पॉसिबल है 1 से लेकर के n तक, तो जस्ट मैंने उसके लिए लूप लगा दिया। ठीक है, यही अभी हमने किया था। अब देखो, अब सेकंड चीज़ क्या हुआ कि k का वैल्यू 1 के लिए मैंने चेक किया, k का वैल्यू 2 के लिए मैंने चेक किया, k का वैल्यू 3 के लिए मैंने चेक किया, 4 के लिए चेक किया, 5 के लिए चेक किया, 6 के लिए चेक किया। बट एक चीज़ ऑब्जर्व करना, जब k 4 था
तो उस केस में मैंने चेक नहीं किया क्योंकि पॉसिबल नहीं था के बॉक्सेस को ट्रक में डालना। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं था। फिर k इक्वल टू 5 के लिए जब मैंने चेक किया तो ये भी पॉसिबल नहीं था। तो एक चीज ध्यान में रखो कि पॉसिबल कब हो रहा है, जब n मॉडुलो k 0 हो रहा है। जरा बात को ध्यान से देखना, n मॉडुलो k 0 होने का मतलब क्या है कि k जब डिवाइजर है n का, ठीक है, तभी जो है हम k नंबर ऑफ बॉक्सेस को ट्रक में इक्वल k नंबर ऑफ बॉक्सेस को हर ट्रक पे डाल पाएंगे। अब ये ऑब्वियस भी है कि अगर k का वैल्यू 4 है और n अगर तुम्हारा 6 है तो तुम इक्वली कहाँ से बांट पाओगे। अगर तुम्हारा रिमाइंडर अगर 0 आता है, n को अगर हम k से डिवाइड करते हैं, तभी तो हम इक्वल नंबर ऑफ बॉक्सेस यानी कि k बॉक्सेस को हर ट्रक पे दे पाएंगे, है ना। तो देखो, जैसा हमने एग्जाम्पल में अभी डिस्कस किया एग्जैक्टली उसी तरह से हम कोड कर रहे हैं। हमें पता चला k 4 और 5 वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि इस केस में n मॉडुलो k 0 नहीं है। ठीक है, तो देखो ये फॉर लूप तो हमने लगा दिया, है ना, ये फॉर लूप तो हमने लगा दिया। अब इसके अंदर हम कंडीशन डाल देंगे कि अगर मेरा n मॉडुलो k 0 होता है, ठीक है, उसी केस में हमें केवल चेक करना है। ठीक है, ठीक है, तो यहां तक तो हम पहुंच गए। अब जरा देखो, अब हम चेक क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब हम चेक क्या कर रहे हैं, तो जब k का वैल्यू 1 था तो हमें चाहिए था मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ टोटल वेट। यही हमें चाहिए था कोई भी दो ट्रक का। तो ये हम कैसे निकाल रहे थे, यहां जरा ध्यान से देखना। ये हम निकाल रहे थे, मैक्सिमम वैल्यू पता कर ले रहे थे कि किसी एक ट्रक पे टोटल वेट का मैक्सिमम कितना है और किसी एक ट्रक पे टोटल वेट का मिनिमम कितना है, वो दोनों पता कर लो। ठीक है, और उनके बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल लो। तो वो मेरा एक वैल्यू बन गया। k इक्वल टू 1 के लिए 9 मेरा वैलिड आंसर है। ठीक है, क्योंकि ये मैक्सिमम है इस केस का। और एक हम आंसर वेरिएबल बाहर रख लेंगे, ओवरऑल जो सारे में मैक्सिमम आएगा वही मेरा आंसर में स्टोर रहेगा और उसे ही मुझे प्रिंट करना रहेगा, है ना। तो एकदम सिंपल सा है। k इक्वल टू 1 पे हमने क्या किया, मैक्सिमम और मिनिमम हमने निकाला और इनका डिफरेंस से हमारा काम हो गया था। अब देखो, जब k का वैल्यू हमारा 2 है तो हमें दो दो बॉक्सेस को एक साथ लेना है ना। ये देखो, ये दो बॉक्सेस का जो वेट है 12 और ये दो बॉक्सेस का 6 और 3 9, ये 4। तो हमें इन तीनों वैल्यू में मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है। तो अब देखो, एक चीज पता चल रहा है कि k का जितना वैल्यू है उतना नंबर ऑफ बॉक्सेस को हमें साथ में सम निकालना पड़ेगा, है ना। जैसे एक और केस देखो, k का वैल्यू जब 3 है तो ये 15 और 10 में हमें मैक्सिमम मिनिमम निकालना होगा, तभी हम एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालेंगे। और ये 15 कहां से आया, तो इन तीनों बॉक्सेस का सम। ठीक है, अब देखना, अब तुम कैसे कर सकते हो इस चीज को। तो देखो, इस चीज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग प्रीफिक्स सम। कैसे, जरा ध्यान से देखना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा ना, मैं यहीं पे एक प्रीफिक्स एरे बना लेता हूं। ठीक है, मैं यहीं पे एक प्रीफिक्स एरे बना लेता हूं। और इस प्रॉब्लम में गाइस हम हर चीज़ों को 1 बेस्ड रखेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 यानी कि 1 बेस्ड इंडेक्सिंग हम मेंटेन करेंगे। और ये 0 बेस्ड में यहाँ 0 वैल्यू है। ठीक है, और प्रीफिक्स में भी 0 है। तो प्रीफिक्स सम मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पता होगा, और अगर नहीं पता है तो मैं हर चीज़ों को यहाँ कवर करूँगा। तो देखो, प्रीफिक्स सम हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले ये 10 वैल्यू है, तो यहाँ पे प्रीफिक्स ऑफ 1 में क्या आएगा, तो 10 प्लस प्लस प्रीफिक्स ऑफ i माइनस 1। ठीक है, तो सिंपल सा ध्यान रखना कि प्रीफिक्स ऑफ i होता है हमारा a ऑफ i प्लस प्रीफिक्स ऑफ i माइनस 1। अब प्रीफिक्स ऑफ i का मतलब क्या है, लेट सपोज करो अगर i मेरा यहाँ है तो प्रीफिक्स ऑफ i यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर्ड होगा वो क्या होगा, वो होगा कि शुरुआत से लेके 0th इंडेक्स से लेकर के ith इंडेक्स तक का सम, जिस एरे का हम प्रीफिक्स निकाल रहे हैं उस एरे का। जैसे ए एरे का निकाल रहे हैं तो 0th इंडेक्स से ith इंडेक्स तक का जो सम होगा वो मेरा प्रीफिक्स ऑफ i में स्टोर्ड रहेगा। ठीक है, तो देखो, अगर तुम्हें प्रीफिक्स ऑफ 1 निकालना है तो तुम्हारा प्रीफिक्स ऑफ 1 का वैल्यू क्या होगा, 0 प्लस 10, यहाँ तक का यही सम आएगा। तो देखो यहाँ 10 स्टोर्ड है। अब देखो, अगर तुम्हें प्रीफिक्स ऑफ 2 निकालना है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ तक का सम हमें चाहिए, है ना। तो देखो, प्रीफिक्स ऑफ 2 निकालना एकदम आसान है। प्रीफिक्स ऑफ 1 में क्या प्रेजेंट है, 0 से 1 तक का सम। तो
इस वाले प्रीफिक्स ऑफ 2 अगर निकालना है तो प्रीफिक्स ऑफ 1 को 1 में अगर हम ऐड कर देंगे a ऑफ i, ठीक है, यानी कि ये वैल्यू, तो हमारा प्रीफिक्स ऑफ i निकल जाएगा। तो यही तो ये फॉर्मूला है ना। तो देखो सिंपल है, 0 + 10। अब हमें निकालना है प्रीफिक्स ऑफ 2, तो प्रीफिक्स ऑफ 2 क्या होगा, तो प्रीफिक्स ऑफ 1 कितना है 10, 10 + 2 यानी कि 12। अगेन तुम्हें निकालना है प्रीफिक्स ऑफ 3, तो 12 + 3 यानी कि 15। अब तुम्हें निकालना है प्रीफिक्स ऑफ 4, तो इन दोनों का सम, 15 + 6 21, ठीक है 21। अब तुम्हें निकालना है प्रीफिक्स ऑफ 5, तो इन दोनों का सम 22, प्रीफिक्स ऑफ 6, तो इन दोनों का सम यानी 25, ठीक है। तो इस तरह से हमारा प्रीफिक्स एरे बन गया। अब देखो, अब जब k 1 है तो हम क्या करेंगे, हर एक एक वैल्यू का प्रीफिक्स में मेरा स्टोर्ड रहेगा सारा वैल्यू, ठीक है। तो हम हर एक एक वैल्यू का मैक्सिमम लेते चले जाएंगे। अब इस चीज़ को कैसे करेंगे, इस चीज़ में तुम्हें क्लैरिटी आएगी जब हम k = 3 के लिए तुम्हें बताएंगे। देखना, अगर मेरा k 3 है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक थोड़ा सा यहाँ कोड लिखता हूँ ताकि तुम्हें क्लैरिटी आए। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हम एक और फॉर लूप लगाएंगे, ठीक है, जे लूप इसे हम कह रहे हैं, ठीक है। जे का वैल्यू k से स्टार्ट होगा और जे जब तक <n होगा तब तक चलेगा, और हर बार क्या होगा, जे k टाइम्स इंक्रीमेंट होता चला जाएगा, ठीक है। अब ये लूप क्या करेगा, मैं हर चीज़ों को डिस्कस करूँगा। पहले मैं थोड़ा सा कोड लिख देता हूँ, फिर मैं तुम्हें यहाँ ड्राई रन करके और इसके पीछे का लॉजिक भी समझा दूंगा, ठीक है। तो हमें मैक्सिमम और मिनिमम निकालना था, तो हम 2 वेरिएबल बना लेते हैं। तो मैक्सिमम में हमेशा हम छोटी वैल्यू को देंगे, तो 10 - 10⁻18 हम इसे दे दिए, और एक मिनिमम वेरिएबल रहेगा जिसमें 10⁻18 हम डाल देंगे, ठीक है। ये हम यहाँ इनिशियलाइज कर देंगे। अब देखो, अब मैक्स को हम अपडेट करेंगे मैक्सिमम ऑफ, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ मैक्स कॉमा प्रीफिक्स ऑफ जे माइनस प्रीफिक्स ऑफ जे माइनस के, ठीक है। अब ये क्या है, ये हर चीज़ें हम तुम्हें समझाएंगे, ठीक है। और मिनिमम को भी सिमिलरली इसी तरह से हम अपडेट करेंगे, मिनिमम ऑफ प्रीफिक्स ऑफ जे माइनस प्रीफिक्स ऑफ जे माइनस के, ठीक है। अब हर एक के लिए जो भी मैक्सिमम मिनिमम आएगा वो हमारा इस मैक्स और मीन में स्टोर हो जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, आंसर को अपडेट कर लेंगे, आंसर = मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा mx माइनस मीन, ठीक है। यही तो होगा एब्सोल्यूट डिफरेंस, ठीक है। और फिर ये इफ़ का क्लोज और ये फॉर लूप का क्लोज, और लास्ट में हम आंसर को प्रिंट कर देंगे। अब देखो इस चीज़ को हम समझते हैं। लेट सपोज करो कि k का वैल्यू मेरा 2 है, ठीक है, और मेरा एरे क्या था 10 2 3 6 1 3, ठीक है। तो 2 करके हमें लेना था, तो ये पहला ट्रक, दूसरा ट्रक, तीसरा ट्रक, ठीक है। अब देखो अंदर वाला लूप क्या करेगा, k का वैल्यू 2 है तो j का वैल्यू इनिशियली क्या रहेगा 2, j = k है, ठीक है। तो j 2 है, तो j 2 है, तो mx और mn निकालो, क्या आएगा, तो mx क्या आएगा, mx आएगा मैक्सिमम ऑफ mx कॉमा प्रीफिक्स ऑफ j, तो यानी कि j अभी कितना है 2 पे है, तो यानी कि प्रीफिक्स ऑफ 2, ठीक है, माइनस प्रीफिक्स ऑफ j माइनस के, तो j कितना है 2 और k कितना है, k भी हमारा 2 ही है, तो j माइनस k माइनस j माइनस के करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो प्रीफिक्स ऑफ 2 माइनस प्रीफिक्स ऑफ 0 का वैल्यू क्या होगा, तो जरा देख लो। तो यहाँ हमने प्रीफिक्स एरे अभी निकाला था ना, यहाँ पे हमने निकाला है कहीं, हाँ ये देखो प्रीफिक्स ऑफ 2 ये हमारा इंडेक्सिंग था, ठीक है। तो प्रीफिक्स ऑफ 2 का वैल्यू हमारा है 12 माइनस प्रीफिक्स ऑफ 0, प्रीफिक्स ऑफ 0 कितना है 0, तो 12 माइनस 0 12, ठीक है, 12 माइनस 0 12। तो मैक्स मेरा अपडेट हो जाएगा 12 से, क्योंकि mx में इनिशियली वैल्यू क्या हम डालते हैं -10⁻18, तो जब हम mx = मैक्सिमम ऑफ mx कॉमा ये करेंगे तो वैल्यू में mx का अपडेट हो जाएगा 12 से। अब देखो ये 12 क्या है, 12 ये जो पहला वाला ट्रक है इसका वेट है 12। इसी तरह मिनिमम भी अपडेट हो जाएगा, ठीक है, मिनिमम भी इसी तरह से अपडेट होगा, प्रीफिक्स ऑफ 2 माइनस प्रीफिक्स ऑफ 0 ही होगा, क्योंकि इसका भी हमारा ये सेम है पैरामीटर, ठीक है, आर्ग्यूमेंट यहाँ भी सेम है। तो प्रीफिक्स ऑफ 2 माइनस प्रीफिक्स ऑफ 0 करेंगे तो अगेन 12 आएगा, लेकिन जो मिनिमम में वैल्यू है वो कितना है 10⁻18 है, तो कौन छोटा होगा 12, तो ये भी अपडेट हो गया 12 से। अब देखना अब क्या होगा, अब यहाँ पर
जे मेरा इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, क्योंकि जे इक्वल टू 2 पे हमने देख लिया। अब जे के टाइम्स इंक्रीमेंट होगा, तो जे का वैल्यू अभी कितना है 2 और के का वैल्यू कितना है 2, तो अब जे का वैल्यू क्या होगा, अब जे का वैल्यू 2 + 2 4 हो जाएगा, ठीक है। अब अगेन देखो जे का वैल्यू 4 हो गया, ठीक है, जे का वैल्यू 4 हो गया। अगेन हमें क्या निकालना है, एम एक्स इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ प्रीफिक्स ऑफ जे, यानी कि प्रीफिक्स ऑफ 4 माइनस प्रीफिक्स ऑफ जे माइनस के, जे 4 है के 2 है, यानी कि प्रीफिक्स ऑफ 2। तो अगेन मैक्सिमम एम एक्स किससे अपडेट होगा, मैक्सिमम ऑफ 12 जो कि अभी इसका वैल्यू है, माइनस प्रीफिक्स ऑफ जे जो कि 4 है, माइनस प्रीफिक्स ऑफ जे माइनस के, यानी कि 4 - 2 2, ठीक है। तो अब जरा देखना, प्रीफिक्स ऑफ 4 माइनस प्रीफिक्स ऑफ 2 करेंगे तो क्या वैल्यू आ रहा है, यहाँ निकाल देख लो, ठीक है। तो प्रीफिक्स ऑफ 4 पे हमारा 21 और प्रीफिक्स ऑफ 2 है 12, तो 21 - 12 करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 9, ठीक है। अब ये 9 क्या है, ठीक है, हमारा वैल्यू क्या आ रहा है 9। तो एम एक्स का वैल्यू हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ 12,9 जो कि आएगा 12 के बराबर। अब यहाँ एक्चुअल में समझो ये 9 क्या है, तो ये 9 और कुछ नहीं, ये देखो सेकंड ट्रक का जो वेट है वो 9 है। तो देख रहे हो ये एक्चुअल में ये अंदर वाला लूप क्या कर रहा है ना, अंदर वाला लूप दो काम कर रहा है, ठीक है। ये पहला तो प्रीफिक्स सम हमें पता है जो कि हम पहले ही प्री कंप्यूट करके रखे हैं। अब हमें के का वैल्यू अगर पता है तो इसका मतलब ये है कि के नंबर ऑफ बॉक्सेस एक ट्रक पे है, तो ये हर के बॉक्सेस को पकड़ के उसका प्रीफिक्स सम की मदद से वेट निकाल ले रहा है। जैसे इस केस में देखो हमें 9 वेट पता चल गया, इस केस में हमें 12 वेट पता चल गया, इस केस का भी हमें इसी तरह से 4 वेट पता चल जाएगा, और उसी के अनुसार ये मैक्सिमम और मिनिमम अपडेट होता रहेगा, ठीक है। ये मैक्सिमम और मिनिमम अपडेट होता रहेगा। तो एक्चुअल में हमारा यही एग्जाम्पल में हमने डिस्कस किया है कि के का वैल्यू कुछ भी रहे, अगर के का वैल्यू मेरा 3 है तो 3 करके हमें क्लब करना है। तो ये क्लबिंग का जो काम है ये एक्चुअल में प्रीफिक्स सम हमें करके दे रहा है, हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ के प्रीफिक्स सम को इस वाले इंडेक्स के प्रीफिक्स सम से अगर माइनस कर देंगे तो ये इतना सम मिल जाएगा, है ना। तो ये हम पहले ही प्री कंप्यूट कर ले रहे हैं, अब हमारा काम आसान हो जा रहा है। और हमें क्या करना है, हमें हर के बॉक्सेस को पकड़ना है, तो इसी कारण यहाँ पे ये जे लूप के टाइम्स इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है गाइस कि तुम्हें पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। इस प्रॉब्लम में कुछ नहीं था, बस एक चीज़ हमें ये प्रीफिक्स सम वाला फंडा समझना था, ठीक है। और बाकी अगर हम एग्जाम्पल अच्छे से लिख लेते हैं तो इम्प्लीमेंट करना कोई टफ नहीं है इसमें। एक बार और मैं जल्दी से चीज़ों को समराइज कर देता हूँ। देखो, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने एग्जाम्पल अच्छे से डिस्कस किया। के का वैल्यू हमारा कितना पॉसिबल था, 1 से लेकर के n तक। तो सबसे पहले तो मैंने इसके लिए लूप लगा दिया, ठीक है। फिर हमने चेक किया कि कौन कौन सा के वैलिड है, तो वही के वैलिड था जिसमें कि n मॉडुलो के 0 हो, यानी कि के डिवाइजर हो n का, ठीक है। और ये केस हमने कैसे समझा, जब के 4 और 5 था तो उस केस में हम बॉक्सेस को नहीं डाल सकते थे ट्रक पे, ठीक है। ये चीज़ें हमें क्लियर हो गई। तो ये चीज़ें क्लियर होने के बाद फिर हमने क्या देखा कि अगर मेरा के 2 है, इसका मतलब कि दो दो बॉक्सेस करके ट्रक में डालना है, तो हर दो दो बॉक्सेस का हमें सम चाहिए होगा, और इन सारे ट्रक में जिसका मैक्सिमम वेट है वो मुझे चाहिए और जिसका मिनिमम है वो चाहिए, ताकि हम एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल सकें, मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस, ठीक है। तो ये दो दो करके अगर क्लब करना है तो इस चीज़ को हम कैसे हैंडल करेंगे, तो सिंपल सा है, प्रीफिक्स सम हम निकाल लेंगे, ऑलरेडी प्रीफिक्स सम हम प्री कंप्यूट करके रखेंगे। और अब अगर हमें दो दो करके चाहिए तो हम एक लूप लगा देंगे जो कि के टाइम्स करके इंक्रीमेंट होगा, और हर दो दो या जो भी के बॉक्सेस है उनका हम मैक्सिमम और मिनिमम ट्रैक कर लेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हमने क्या किया, ये इतना पार्ट ऑफ कोड लिखा। ये एक्चुअल में यही कर रहा है कि अगर मेरे पास के नंबर ऑफ बॉक्सेस को हमें एक ट्रक में लेना है तो हम स्टार्ट करेंगे के बॉक्सेस से, ठीक है। और हर के बॉक्सेस का हमें वेट चाहिए, तो हम मैक्सिमम और मिनिमम दोनों को मेंटेन कर लेंगे, और लास्ट में आंसर को हम जो भी मैक्सिमम होगा उससे अपडेट करते चले जाएंगे। तो इस तरह से हमारा सारा का सारा केस हैंडल हो जाएगा और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अब ये जैसा मैंने तुम्हें बताया है एग्जैक्टली इसी तरह से हम इसे कोड भी कर लेंगे। अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट हो गाइस तो तुम कमेंट करना, ठीक है। तो चलते हैं कोडिंग वाले पार्ट पर। तो गाइस जैसा हमने अभी डिस्कस किया है ठीक उसी तरह से हम इसे कोड भी कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हमें टेस्ट केस लेना था, ठीक है, जो कि ऑलरेडी मैंने ले रखा है,
ठीक है, अब मैं n नंबर ऑफ जो बॉक्सेस है उसे पहले सीन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा, एक सेकेंड, ये हमारा n नंबर ऑफ बॉक्सेस आ गया। ठीक है, फिर हम एक वेक्टर डिक्लेयर करेंगे और इस प्रॉब्लम में हम हर चीज़ को वन बेस्ड इंडेक्सिंग में रखेंगे। और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा इम्प्लीमेंटेशन आसान होगा, हमें प्रीफिक्स सम निकालने में आसानी होगी। ठीक है, और फिर उस प्रीफिक्स सम को यूज करके जो हमें मैक्स मीन निकालना है वो भी हमें आसानी से निकलेगा। तो इम्प्लीमेंटेशन के अनुसार तुम अपने चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हो ईजी इम्प्लीमेंटेशन रखने के लिए। ठीक है, तो ये हमने n+1 साइज का एक वेक्टर डिक्लेयर कर लिया। अब हम हर एक एक वैल्यू को सीन कर लेंगे। ठीक है, i लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस। ये एक्चुअल में ये एरे ए वेक्टर किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, तो जो भी बॉक्स का वेट है उस चीज़ को बता रहा है। ठीक है, तो हमने सीन कर लिया a ऑफ i। अब हमें प्रीफिक्स सम भी निकालना है, तो हम कुछ नहीं, हम यहीं पे एक और एरे या वेक्टर कह लो डिक्लेयर कर लेते हैं, प्रीफिक्स ऑफ n+1, 0। ठीक है, तो ये प्रीफिक्स एरे स्टोर करने के लिए। अब हमें पता है प्रीफिक्स निकालने का फॉर्मूला किसी भी इंडेक्स के लिए, प्रीफिक्स ऑफ i इक्वल टू प्रीफिक्स ऑफ i-1 प्लस ai। और इस चीज़ को गाइस हमने रटा नहीं है, सीखा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रीफिक्स निकल जाएगा। अब हमें ये आंसर निकालना है जो कि मैक्सिमम वैल्यू को स्टोर करेगा, तो सबसे पहले इसमें एक मिनिमम वैल्यू दे दो। तो आंसर इक्वल टू हो गया -10⁻18। अब जैसा हमने लॉजिक में डिस्कस किया था ठीक उसी तरह से हम इसे कोड करेंगे। के का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पॉसिबल है, तो 1 से लेकर के n तक के का वैल्यू पॉसिबल है। अब हमें पता है कि कौन सा के वैलिड होगा, जिस केस में n मॉडुलो के 0 हो, वही के केवल वैलिड रहेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मैक्स और मीन हर के बॉक्सेस को क्लब करके निकालना है। तो इसके लिए हम एक जे लूप लगा रहे थे, जे इक्वल टू के से जे लेस देन इक्वल टू एन तक चलेगा, जे प्लस इक्वल टू के। जे प्लस इक्वल टू के करने के कारण ही हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी गिवन कंस्ट्रेंट के हिसाब से आएगा। क्यों, क्योंकि के टाइम्स ही हमें इंक्रीमेंट करना है, क्योंकि के बॉक्सेस को हम क्लब करके एक ट्रक पे डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें क्या करना था, हमें दो और वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, मैक्स और मीन। ठीक है, तो मैक्स में एक छोटी वैल्यू दे देंगे हम और मीन में एक बड़ी वैल्यू दे देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमा होगा। ठीक है, तो ये मैक्स और मीन हमने डिक्लेयर कर लिया। अब मैक्स को अपडेट कर लेंगे हम, एम एक्स इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एम एक्स कॉमा प्रीफिक्स ऑफ जे माइनस प्रीफिक्स ऑफ जे माइनस के। और ये कैसे आया, ये मैंने तुम्हें लॉजिक में ऑलरेडी बता रखा है। मिनिमम क्या होगा, मिनिमम ऑफ एम एन कॉमा प्रीफिक्स ऑफ जे माइनस प्रीफिक्स ऑफ जे माइनस प्रीफिक्स ऑफ जे माइनस के। ठीक है, तो एक बार मैक्स और मीन अपडेट हो गया तो हमें आंसर को इस के लिए, ठीक है, ये जो के रहा उसके लिए हमारा मैक्स और मीन अपडेटेड है, तो हम आंसर को अपडेट कर लेंगे जो भी मैक्सिमम वैल्यू है उससे। या तो आंसर मैक्सिमम होगा या फिर एम एक्स माइनस मीन मैक्सिमम होगा, जिससे जो भी मैक्सिमम होगा वो अपडेट हो जाएगा। और लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में हम सी आउट कर लेंगे आंसर को। ठीक है, सी आउट कर लेंगे हम आंसर को। अब एक चीज़ ध्यान में रखना कि इसमें कभी भी आंसर 0 से छोटा तो नहीं होगा। ठीक है, 0 से छोटा कभी नहीं होगा आंसर। क्यों, क्योंकि अगर एक ट्रक भी है मेरे पास तो एब्सोल्यूट डिफरेंस 0 आएगा। तो यहाँ पे ये बुद्धिमानी होगा कि हम आंसर को हमेशा 0 से स्टार्ट करें, ताकि अगर वैसा कोई केस हो जिसमें कि हमारा एक ही वैल्यू दिया हो तो उस केस में भी ये चीज़ हैंडल करेगा। ऑल्दो वो भी प्रीवियस वाला केस भी हैंडल करेगा हर सिचुएशन को। ठीक है, तो तुम्हें जो मर्जी वो तुम अपडेट कर लेना। ठीक है, तो अब एक बार हम इसे रन कर लेते हैं। तो ये देख सकते हो तुम, गिवन टेस्ट केस पास कर गया है। अब एक बार हम इसे सबमिट भी कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि किसी हिडन टेस्ट केस पे तो फेल नहीं कर रहा है, ऑल्दो हमारी लॉजिक तो 100% सही है।
और ये देख सकते हो गाइस, ये प्रॉब्लम हमारा एक्सेप्ट हो गया। तो मुझे उम्मीद है गाइस कि तुम्हें प्रॉब्लम समझ में आया होगा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। इन केस अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट हो तो तुम कमेंट कर लेना। सो थैंक यू गाइस।